हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा C++ का जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली माने होता है दो या दो से ज़्यादा। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। और ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आया हो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, यानी कि दो ग्रीक वर्ड है, इनसे मिलके बना है। वन इज़ पॉली, पॉली का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है, मीन्स मैनी। एंड अनदर इज़ मॉर्फिज्म फ्रॉम, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना किस चीज़ को, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ करना। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, हुज मीनिंग इज सम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। इसमें कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, पर अलग अलग जगह पर उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, पर अगर उसके एक जगह यूज़ करेंगे तो वो अलग बिहेवियर शो करेगा, दूसरी जगह यूज़ करेंगे तो वो अलग बिहेवियर शो करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट एक, पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर उसकी वर्किंग, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप का हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बेसिस पर हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं कंपाइल टाइम में, जैसे कि आप मेथड ओवरलोडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें करेंगे, और रन टाइम में भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम देखेंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव बाय कंपाइल टाइम कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो कंपाइलेशन के टाइम पर जो पॉलीमॉर्फिज्म बनता है उसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो इसका सूटेबल एग्जाम्पल है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग देखें तो आप कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आपने कोई फंक्शन बनाया वॉइड शो, और उसके अंदर आपने कुछ पैरामीटर पास कर दिए इंट आई कॉमा इंट जे। फिर एक दूसरा फंक्शन बनाया वॉइड शो, और उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए फ्लॉट एक्स फ्लॉट वाई। देखिए, फंक्शन का नेम तो यहाँ पर सेम होगा, और फंक्शन में दिए गए जो पैरामीटर हैं, यानी कि जो सिग्नेचर पैरामीटर हैं, वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन की जो वर्किंग होगी दोनों फंक्शन की वो बिल्कुल अलग होगी, बट फंक्शन का नाम यहाँ पर सेम होगा। तो फंक्शन का नाम सेम होने की वजह से ये क्या कहलाता है, मेथड्स का ओवरलोड कहलाता है। जिससे पता चलता है कि मेथड का नाम सेम है, बट पैरामीटर हो सकता है ना भी हो। पैरामीटर हो सकता है एक हो, एक से ज़्यादा हो, या पैरामीटर का डेटा टाइप्स अलग हो। तो इस तरीके से अगर हम अचीव कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। कंपाइल टाइम में हम एक प्रोग्राम देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है कंपाइल टाइम का। ये मेथड ओवरलोडिंग का हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है। आप ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, और इसका कोई सूटेबल एग्जाम्पल आप बनाइए। तो आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम्पल अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस एग्ज़ाम्पल को आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप दो हेडर फाइल लगाएंगे, पूरी हेडर फाइल लगाएंगे iostream.h और conio.h। देन उसके बाद यहाँ पर आप क्लास बनाएंगे, क्लास आपकी ABC। उसके बाद आपने प्राइवेट एरिया के अंदर इंटीजर a और b नाम के यहाँ पर दो वेरिएबल्स को यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया हुआ है। ये प्राइवेट वेरिएबल हैं और ये एक्सेस हो पाएंगे पब्लिक मेथड्स की हेल्प से। फिर उसके बाद पब्लिक एरिया में आपने यहाँ पे वॉइड शो नाम का एक फंक्शन लगाया, उसके अंदर ए के अंदर 10 डाल दिया, बी के अंदर आपने यहाँ पे 20 डाल दिया, और सी आउट करके ए की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, स्लेशन लगा रखा है जिससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। ए की वैल्यू डिस्प्ले करी, फिर स्लेशन लगा रखा है, बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। सेम ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। बॉडी बंद कर देंगे। उसके बाद वॉइड शो नाम के एक फंक्शन को हमने यहाँ पे बनाया, इंट आई और इंट जे नाम के फंक्शन को यहाँ पे हमने पास कर दिया। यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास करे हैं। ऊपर वाले फंक्शन में शो नाम के फंक्शन में विदाउट पैरामीटर फंक्शन था, और यहाँ पे शो नाम का फंक्शन है विद पैरामीटर। फंक्शन के नाम दोनों हमारे यहाँ पर सेम है, शो नाम से हैं, बस एक में पैरामीटर पास किया गया है और दूसरे के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे, जैसे इंट आई और इंट जे दो नाम के पैरामीटर हैं, तो
आई की जो वैल्यू है वो आपने ए में कॉपी करा दी और जो जे की वैल्यू है वो आपने बी के अंदर कॉपी करा दी। कॉपी कराने के बाद आपने उसको वहाँ पर डिस्प्ले कराया, सी आउट किया, ए की वैल्यू डिस्प्ले हुई, बी की वैल्यू डिस्प्ले हुई। उसके बाद आपने अपने शो नाम के फंक्शन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने अपनी क्लास को क्लोज़ कर दिया एंड ऑफ लाइन लगा करके, क्लास आपकी क्लोज़ हो गई। उसके बाद आपने अपने मेन मेथड को बनाया। मेन मेथड में आपने देखा कि ABC नाम का एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है H1 नाम से। उसके बाद उसने अपनी अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद हमने देखा यहाँ पे लिखा h1.show। अब जैसे ही आपने h1.show लिखा तो आपको पता है कि शो नाम के दो फंक्शन हमारे पास हमारी क्लास के अंदर हैं, बट हाँ कंपाइलर ये चेक करेगा कि आपने पैरामीटर पास किया है या नहीं किया है। अब हम देखेंगे इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, तो वो फर्स्ट वाले शो नाम के फंक्शन के पास पहुंचेगा, वॉइड शो नाम के, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है। देन उसके बाद वो ए की वैल्यू में 10 डाल देगा, बी की वैल्यू में 20 डाल देगा, सी आउट करेगा, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। देन कंपाइलर पूरे मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वो मेन फंक्शन पर वापस आ जाएगा। फिर उसने देखा कि h1.show नाम के फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया है, बट इस बार जब उस फंक्शन को कॉल किया गया तो आपने देखा कि उसमें दो पैरामीटर पास है, 4,5। तो क्या होगा, जो सेकंड वाला फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही सेकंड फंक्शन कॉल हुआ तो पहले पैरामीटर जो 4 था वो i में कॉपी हो गया और जो 5 था वो j में कॉपी हो गया। देन उसके बाद i की जो वैल्यू 4 रिसीव हुई है वो a में कॉपी करा दी गई और जो j की वैल्यू 5 रिसीव हुई है वो आपने b में कॉपी करा दी। उसके बाद आपने a नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराया और उसके बाद b नाम के वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा दिया गया। प्रिंट कराने के बाद हमारा कंपाइलर मेन मेथड में वापस पहुंचा। मेन मेथड में वापस जाने के बाद नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया। उसने देखा वहाँ पर गेट cs लिखा हुआ है, वो एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए रुकेगा और जैसे ही वो स्क्रीन से सिंगल कैरेक्टर रीड होगा देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर चलते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर पहली बार जब फंक्शन कॉल हुआ था शो नाम का तो वहाँ पर a=10 वैल्यू आई थी, फिर b=20 वैल्यू आई थी, और जब दूसरी बार हमने फंक्शन को कॉल किया था तो पैरामीटर पास करे गए थे 4 और 5, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल है मेथड ओवरलोडिंग का। अब हम देखते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ए पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ अचीव्ड रन टाइम कॉल्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि जब आप आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में होता है, एग्जीक्यूशन मोड में होता है और वहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई कराते हैं या उसको देखते हैं तो वो कहलाता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता कहाँ पर है? अभी इससे पहले आप लोगों ने इनहेरिटेंस के टॉपिक को पढ़ा है, तो इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी बेस क्लास को कोई मेथड मिला है, जैसे वॉइड ऐड नाम का एक मेथड है और वो बेस क्लास का मेथड है, उस बेस क्लास को किसी अनदर क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, यानी कि ड्राइव क्लास बना ली। ड्राइव क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। और जब ये मेथड ओवरराइडिंग अप्लाई की जाती है तो वहाँ पर कौन सा मेथड कॉल होगा, किस तरीके से कॉल होगा, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किस किस को कैसे कॉल किया जाएगा, वो मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, जो अचीवमेंट करते हैं उसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक वर्चुअल एग्जाम्पल रन टाइम का, कि हमारे पास में वर्चुअल एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से हो रहा है। सपोज़ करिए, देखिए आप सेंटर में मैंने लिखा हुआ एक पर्सन है, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, तो अगर वो अपने घर में है तो हो सकता है वो किसी का बेटा हो, ऐसा भी हो सकता है वो किसी का पेरेंट्स हो, और अगर वो कहीं बाहर जाता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हो सकता है वो एक स्टूडेंट हो, और अगर वो कहीं ट्यूशन क्लासेस लेता है या कहीं पढ़ाता है तो ऐसा भी हो सकता है
कि वो एक टीचर हो। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है और वो अलग अलग, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग बिहेवियर कर रहा है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप हैं, आप क्या हैं, आप मेरे लिए कौन हैं, आप मेरे लिए एक स्टूडेंट हैं। अपने फादर के लिए, मदर के लिए आप उनके डॉटर या सन हो सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं शॉप पर सामान लेने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप कौन हैं, उसके लिए आप कस्टमर हैं, ठीक है ना। तो आप कौन है, आप तो एक ही है ना। बट अगर आप एक हैं पर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लोकेशन पे आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी कि आप अलग नाम से जाने जाते हैं, बट आप एक ही हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही है, बट ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है। तो इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है। ये अच्छे से आप लोग पूरे नोट्स के थ्रू इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा पूछा जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।